चलते हुए जीवन में दो क्षण का अगर सत्संग मिल जाए, कुछ देर का भगवान का भजन मिल जाए, कुछ कीर्तन मिल जाए, तो ये मन में विश्वास रखना कि शिव तुम्हारे साथ में चल रहा है, शंकर तुम्हारे साथ चल रहा है। दिन भर मुख से आड़ी टेढ़ी बातें निकलती हैं, गालियां निकलती हैं, अपशब्द निकलते हैं, झूठ निकलता है, छल निकलता है, प्रपंच निकलता है, लोगों के लिए अपशब्द निकलता रहता है, कहीं कुछ न कुछ इस मुख से निकलता रहता है। और निकलते हुए उस मुख से अगर दिन भर में एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय निकल जाए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय निकल जाए, या मेरे हरिविठ्ठल का नाम या स्वामी समर्थ का नाम निकल जाए, तो समझ लेना कि इन तुकाराम जी, नामदेव जी का नाम लेकर आज मेरी जिह्वा अच्छी हो गई है, जो दिन भर में एक बार भगवान का नाम निकला है। बहुत मुश्किल है परमात्मा का मंत्र जाप, नाम जाप करना। दुनिया के लोगों को बदलने के लिए एक वक्ता होता है और एक वक्त होता है। जब किसी वक्ता के माध्यम से राष्ट्र बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका जीवन बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपके रहने बैठने का तरीका बदल रहा हो, वक्ता के माध्यम से आपका घर गृहस्थी का एक आनंद बदल रहा हो, तो समझ लेना कि अब तुम्हें वक्त नहीं बदलेगा, तुम वक्त को बदल सकते हो अगर तुमने वक्ता के कहने पर अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया तो। जो एक वक्ता के कहने पर नहीं बदलता, फिर उसके लिए वक्त बदल देता है, और वक्त फिर उसको ऐसा बदलता है कि अपने थपेड़े में लाकर ऐसा दुख का थपेड़ा लाकर खड़ा करता है कि उसके मुख पर ऐसा थापड़ पड़ता है दुख का, ऐसा कष्ट का एक समय आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो समय जब आकर खड़ा हुआ, तब वक्त ने उसको बदलना प्रारंभ करा। फिर वो जगह जगह ठोकर खाता है, कष्ट सहन करता है, दुख सहन करता है, जगह जगह जाता है, तब वो थपेड़े में आकर फिर उसका जीवन बदलता है, फिर जीवन बदल रहा। भगवान से प्रार्थना करना कि हमको वक्त का सामना ना करना पड़े। भगवान से प्रार्थना करना कि हमें वक्त का सामना ना करना पड़े, हमको वक्त ना बदले। मेरे जीवन को अगर बदले तो कोई नामदेव जी, तुकाराम जी, स्वामी समर्थ जैसा वक्ता बदले, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। क्यों बैठते हैं हम कथा में जाकर? क्यों हम शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं? क्यों हम टीवी चालू कर लेते हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर लेते हैं? कितनी कृपा मेरे बाबा भोलेनाथ जी की परभणी वालों पर हुई है कि कथा भी मिली है तो प्रदोष काल के समय पर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक मिली, वो भी माघ के महीने में, मकर संक्रांति का पर्व। अब जरा विचार करिए कि कुछ तो कृपा बाबा की रही होगी ना उसमें, नहीं तो ये बड़ा मुश्किल है साहब की हो जाए और इतनी व्यवस्था एक साथ में जुट जाए, ये बड़ा मुश्किल पड़ता है। पर कहीं ना कहीं शिव तत्व है, शिव की शरणागति है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच
उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जावागी। कहीं शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शंकर की दया से हमारे जीवन में अगर बदलाव आ रहा है, कथा को सुनकर, शिव महापुराण को घर में पढ़कर, संतों की लीला को पढ़कर, कहीं भगवत भजन में लगकर अगर हमारे वक्त को हम बदल रहे हैं, हमारे समय को हम बदल रहे हैं, हमारे जीवन को हम बदल रहे हैं, तो ये समझ लेना कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए अब वक्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। वक्ता तुम्हारे जीवन में आ गया, इसलिए तुम्हारा वक्त बदलने के लिए तैयार। वक्ता और वक्त, वक्ता जब बदल देता है तो वक्त अपने आप बदल जाता है, पर जब वक्त बदलता है तब फिर व्यक्ति बहुत विचित्रता से अपने जीवन को हार बैठता है, वह हार जाता है। हरि विठ्ठल मेरे पांडुरंगा चंद्रभागा नदी के तट पर मेरे श्री नारायण रुक्मणी जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में विराजमान हुए। पौंडिक जो बाल्यावस्था से क्रोधी था, जिद्दी था, चिड़चिड़ा था, माता पिता का आदर भी नहीं करता था, सम्मान भी नहीं करता था, माता पिता ने उसको वक्ता बनकर समझाया भी बहुत। ऐसा नहीं कि माता पिता ने नहीं समझाया, उनको बहुत समझाया। दुनिया के कोई भी ऐसे माता पिता नहीं होते जो अपने बच्चे को समझाते नहीं है, ज्ञान नहीं देते। पौंडरिक के पिताजी जाहनुदेव ने अपने बेटे को बिठाकर समझाया कि तुम ये क्रोध करना छोड़ दो, तुम ये अपशब्द बोलना छोड़ दो, तुम ये चिड़चिड़ापन छोड़ दो। पर एक ब्राह्मण जाहनुदेव बहुत ज्ञान से, आनंद के साथ में पौंडरिक को समझाते हैं, पर पौंडरिक समझता नहीं। समय रहते जो अपने माता पिता से नहीं समझा, समय रहते जो अपने गुरु से नहीं समझा, समय रहते जो अपने शिक्षक से नहीं समझा, समय रहते जो अपने बड़ों से नहीं समझा, फिर उसको समय का थपेड़ा जब पड़ता है तो अपने आप समझा देता है। फिर उसको कोई दूसरा नहीं समझाएगा, उसको समय का थपेड़ा समझाएगा, उसको समय का जो क्रम है, वक्त का जो क्रम है, वो समझाने का प्रयास करेगा। एक दिन पुंडलिक की माताजी सत्यवती जी अपने पति जाहनुदेव के साथ में विराजमान थी। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, नाम स्मरण करते। और बेटा उनसे चिढ़ता, क्या लगे रहते हो ये तुम दिन भर, क्यों ऐसा काम करते रहते हो दिन भर। परिवार में सब तरह के लोग रहते हैं। अगर एक बहू भगवान की भक्ति कर रही है, एक बहू भगवान का भजन कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी दूसरी बहू भी भगवान का भजन करेगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा एक बेटा अगर भगवान के भजन में लगा है, एक बेटा मंदिर जा रहा है, एक बेटा भगवान का भजन कर रहा है, तो दूसरा बेटा भी भजन करेगा। ये पक्का नहीं हो सकता हो। कई लोग अगर कथा श्रवण करने भी आए हैं ना, तो कई लोग कथा को देखने भी आए कि व्यवस्था कैसी करी गई, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। और कई लोग ऐसे भी होंगे, वो कहते हैं ना, 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का श्रोता
कथा को जो सुनने आता है, दूसरे नंबर का सोता जो कथा में सोने आता है, और तीसरे नंबर का सरोता, सुपारी काटने वाला सरोता। ये 3 तरह के श्रोता होते हैं। पहले नंबर का होता है श्रोता, जो केवल कथा सुनने आया, उसे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसे कोई मतलब नहीं है, वो केवल कथा को सुनने के लिए आया है। उसको तो भगवान की भक्ति करना है, भजन करना है, मंत्र जाप करना है, स्मरण करना है, कीर्तन करना है। 3 घंटा भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करना है। 5 दिन वो केवल कथा सुनने के लिए आया है। आसन बिछाएगा, सोएगा और कथा सुनी 5 दिन की, बोरिया बस्तर बांधा और अपने घर चले जाएगा। ये होता है श्रोता। दूसरे नंबर पर है सोता। वो कथा में आकर बैठेगा, थोड़ी देर उसका चित्त कथा में लगेगा, उसके बाद में बस सिर पे पल्लू वल्लू रख के अब पड़ोसन उसको जगाए भी ना कि सो रहा है, तो फिर ऐसे ऐसे क्या कर रही है? वो तो भगवान भाग रहा है, तुम्हें बुला रही, तो सो नहीं रहा है। और तीसरे नंबर पर होता है सरोता, जो केवल कथा में कतरने के लिए बैठा है। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, महाराज जी ने जो बाचा उससे मतलब नहीं, महाराज जी ने जो नहीं बाचा उससे मतलब है। कतरता रहेगा दिन भर, हाउ बताओ ऐसा कर दिया, प्रसाद तो बटा ही नहीं, मैं तो प्रसाद के लिए आया था, उसने ऐसा कर दिया, हमको तो यहाँ बैठने की जगह नहीं मिली, हमें तो ये नहीं मिला, हमें तो वो नहीं मिला। वो केवल 24 घंटा सुपारी जैसा कतरता ही रहता, केवल कतरता। पर मेरा विश्वास करता है शिव महापुराण की कथा सुनने वाला ना तो सरोता है ना सोता है, वो केवल श्रोता है जो कथा को सुन रहा हो। वो केवल कथा सुनने आया। 3 घंटा रहकर उसे कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना है। भगवान के चरणारविंद का रसतत्व क्या होता है, भगवान की अविरल भक्ति क्या होती है, भगवान का विश्वास क्या होता है, उसको वो प्राप्त करना, वो प्राप्त करना, अविरल भक्ति को प्राप्त। महाराज सत्यवती ने समझाया, जानुदेव ने समझाया, पुंडलिक को खूब समझाया, खूब। पर पुंडलिक के लिए सत्यवती ने कहा, पुंडलिक की मां बोली कि एक काम करते हैं, अगर ये बेटा नहीं सुधर रहा तो इस बेटे को विवाह कर देते हैं। विवाह करने के बाद कम से कम धर्म पत्नी अगर आ जाएगी तो इसको धर्म में तो लगाएगी। पर क्या मालूम था कि तुकाराम जी जैसी आ जाएगी, किसको मालूम था। धर्म पत्नी आई, पौंडलिक की शादी हो गई, पर जैसा पौंडलिक था उससे दुगना क्रोध करने वाली आई। अब एक दिन पौंडलिक के माता पिता भगवान नारायण की आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, भजन में डूबे हुए हैं। शंकर के परम उपासक थे जानदेव और सत्यवती, भगवान शिव की भक्ति बहुत करते थे। 24 घंटे भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे। महाराज एक दिन बेटे ने भगवान शिव के शिवलिंग का जो निर्माण जाहनदेव कर रहे थे, सत्यवती कर रही थी, और बेटे पौंडलिक ने देख लिया कि इन्होंने माटी का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा तो पौंडलिक ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या होता है, क्यों लगे रहते हो फालतू के काम में, क्या होगा इससे।
आपसे भी लोग यही कहेंगे जो पौंडलिक ने अपने माता पिता से कहा। आपको ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे, बहुत ज्ञान देने वाले मिलेंगे। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, क्या होता है भगवान के भजन करने से, क्या होता है शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से, क्या होता है एक चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होता है एक बेलपत्र चढ़ाने से। उन बच्चों को समझाना पड़ेगा। देखो एक पत्र आया है, मैं अर्चना संजय जी पंडित, जिंतूर रोड, परभणी के निवासी हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। अच्छा आप ही हैं, ले आओ ले आओ ले आओ। हमारी शादी को 21 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन संतान नहीं थी। खूब प्रयास करा, डॉक्टरों को भी दिखाया, पर सबने कह दिया था संतान का सुख आपको नहीं है। 21 साल में तो अच्छा व्यक्ति भी हार जाता है कि अब संतान नहीं होगी। पर शिव महापुराण का विश्वास, एक लोटा जल, एक चावल का दाना शंकर भगवान को चढ़ाना आपने बताया था, और सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांधना बताया था। बाबा की कृपा से हमको 21 साल के बाद में संतान की प्राप्ति हुई है। ये देवाधिदेव महादेव। तीन महीने की गुड़िया है। जोरदार ताली बजाएं। बाबा की कृपा। शंभु शंभु शंभु। मैं अर्चना संजय पंडित, जिंतूर रोड, परभणी। 21 साल गुरुजी रोते रोते निकले हैं। कई लोग अपशब्द कह देते थे, बांझ कह देते थे, आड़ा टेढ़ा बोलते थे। शिव मंदिर जाना चालू कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप कर दिया प्रारंभ। और फिर बाबा से कहा कि बाबा अब दुनिया की सुन ली और टीवी पे शिव महापुराण की सुन ली, अब आप जानो, आपका काम जाने। और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ 21 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व शंकर औघड़ी। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। एक पत्र और देखिए। गुरुजी मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आया हूं। दीक्षित कटर से है मेरा। मैं चिरंजी लाल दीक्षित हूं। कहीं बैठे हो दीक्षित जी?
तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबको नहीं बुला पाएंगे। गुरुदेव, मेरे हाथ में कोनी के अंदर एक 150 ग्राम की एक गठान हो गई थी। 150 ग्राम की गठान हो गई थी, जिस गठान को डॉक्टर कई बार बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन करा लो, ये जांच पर जाएगी। हमने भी भोलेनाथ जी के भरोसे पर छोड़ दिया और एक बेलपत्री बाबा पर चढ़ी हुई खाना प्रारंभ कर दिया। आज देवादिदेव महादेव की कृपा से मेरी गठान समाप्त हो गई है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया हूं। ठीक है हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व है, अवघड़ी शंकर, त्रिकालदर्शी कैलाश। कहेंगे लोग क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा में जाने से? कुछ मिले ना मिले, कहने वाले को इतना कह देना, कम से कम 3 घंटे हम किसी का बुरा तो नहीं करते हैं, वो ही बहुत है। अगर कुछ मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, परंतु हमने 3 घंटे किसी को गाली तो नहीं दी, हमने 3 घंटा किसी को अपशब्द तो नहीं कहा, हमने 3 घंटा किसी को आड़ा टेढ़ा तो नहीं बोला, हमने 3 घंटा भगवान का भजन तो किया, हमने 3 घंटा झूठ तो नहीं बोला। मोबाइल दिन भर चलाते थे, दिन भर झूठ बोलते थे, 3 घंटा कम से कम हमने झूठ तो नहीं बोला। बस इतना भी अगर हमने किया है तो हमारे ऊपर शिव की कृपा बनी है, ये समझ कर रखिए। ये शिव तत्व बदलता है, जीवन वक्त बदलता है। पुंडलिक ने कहा अपने माता पिता से, दोनों से कहा, क्या होता है शिव जी का शिवलिंग का पूजन करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करने से, क्या होता है शंकर भगवान के शिवलिंग का इस पूजन का क्या मतलब है? लोग कहेंगे आपको, जब सावन महीने की शिवरात्रि आती है और ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराते हैं, तो कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा, क्यों अभिषेक करना, क्या करना, इससे क्या फायदा होगा, उससे उस अभिषेक का महत्व क्या है, उस अभिषेक का आनंद क्या है, उस अभिषेक का लक्ष्य तत्व क्या है। एक पत्र और देख लो उस अभिषेक की कथा को आगे बढ़ा। मिसो सीमा सचिन नामंदर, न्यू हनुमान नगर, N4 सिडको संभाजी नगर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मैंने आपने बताया है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। बाबा को रोज अर्पण किया, पशुपति व्रत भी किया, और बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरी लड़की CA इंटरमीडिएट के 2 ग्रुप का एग्जाम एक साथ दी। सबने मना कर दिया था और बहुत आस छोड़ चुकी थी। शिव जी का जो अभिषेक आपने कराया था, भगवान शिव की कृपा, बाबा की ऐसी करुणा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी दोनों ग्रुप बेटी ने एक ही बार में शिव की कृपा से क्लियर कर लिया। आप ही हैं बेटी? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको दोनों ग्रुप फाइनल करने के लिए। बैठिए। ये शिव तत्व है। लोग कहें कि शंकर की भक्ति से क्या मिलता है, शिव के स्मरण से क्या मिलता है, शंकर के गुणगान से क्या मिलता है, शंकर के तत्व से क्या मिलता है, शिव भक्ति से क्या मिलता है, तो उनको हम कुछ ना कहें, बस इतना जरूर कहें कि भगवान शिव की भक्ति का बल ही बहुत है, उसका गुणगान का बल ही बहुत है। बहुत उत्तम। पंडित ने पूछा अपने माता पिता से कि ये तुम जो शिव जी का पूजन कर रहे हो, भगवान शंकर का, भगवान का शिव का भजन कर रहे हो, शंकर जी का अभिषेक कर रहे हो, इससे होगा क्या? सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। क्या होता है 1 लोटा जल से? हम हमारे मन के भाव, हम अपने मन के विचार, हम अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना चित्त
जब घर से एक लोटा पानी भरकर भगवान शिव की ओर लेकर जाते हैं तो केवल वो जल नहीं होता, अपने घर का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट और अपने पिता से कहने के लिए एक लोटे जल के माध्यम से ले जाकर चढ़ा देते हैं कि मैंने अपने जीवन का सारा दुख, तकलीफ, कष्ट आपको दिया, आपको प्रदान किया, मैं आपको दे रही हूं। पौंडलिक ने पूछा, शिव जी के अभिषेक को देखा, शंकर भगवान की थाली को, अभिषेक की थाली को पौंडलिक थोड़ा सा हिलाया। सत्यवती ने कहा, बेटा आप हम पर क्रोध कर रहे थे, आप हमें अपशब्द कह रहे थे, चल गया। आप हमें आड़ा टेढ़ा बोल रहे थे, चल गया। पर मेरे शिव को आप छुएंगे नहीं, उसका स्पर्श नहीं करेंगे। मां विसर्जन कर दो, कुछ नहीं होता ये। अब जो बेटा बोल रहा है वही बहू बोल रही है। कभी कभी मेरा निवेदन बहुओं से है, अगर आपका बेटा पति अपशब्द बोल रहा है, अपने माता पिता से, सास ससुर से आपके आड़ा टेढ़ा बोल रहा है, अपशब्द बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ ऊंचे शब्दों में बोल रहा है, तो घर की धर्म पत्नी को चाहिए, उसकी पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति को समझाए कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भले कैसे भी हैं पर है तो माता पिता, इनका आदर तुम्हें करना, इनका सम्मान तुम्हें करना, इनको सम्मानित तुम्हें करना है, आदर तुम्हें करना है, इनका सम्मान तुम्हें करना। ये धर्मपत्नी का लक्षण। केवल होटल में जाकर हफ्ते में 2 बार खाना खा लेना, डेंटिंग पेंटिंग कर लेना, या 1 घंटे तक कुर्सी पे बैठ के धागे से ये कर लेना, और गुपचुप के ठेले पे, पानी पतासा के ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा लेना, ये धर्मपत्नी का लक्षण नहीं है। धर्मपत्नी का लक्षण है, जैसे मंदोदरी के सामने पत्र आ गया था, हनुमान जी ने जाकर कह दिया था कि मंदोदरी, राम जी महाराज भगवान शंकर की पूजन कर रहे हैं, रामेश्वर धाम की स्थापना कर रहे हैं, कोई विद्वान पंडित नहीं मिलता। मंदोदरी कहती है मेरे पति से दुगना कोई विद्वान नहीं हो सकता, पर तेरे पति को लेकर कैसे जाऊंगा? तब मंदोदरी कहती है मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, अगर मेरे पति ने मेरे से शादी करी है और मैं धर्म के पथ पर अपने पति को भेज सकती हूं, अगर तुम धर्म पत्नी हो तो अपने पति को धर्म के पथ पर भेज कर बताइए। मंदोदरी ने अपने पति से कहा, स्वामी आप ब्राह्मण कुल में जन्मे, ब्राह्मण के घर में जन्मे, पर आपने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। रावण ने कहा ब्राह्मण कर्म क्या होता है? क्या होता है ब्राह्मण कर्म? मैं यज्ञोपवीत पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं मस्तक पर त्रिपुंड लगाता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं शिखा रखता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में रुद्राक्ष की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। मैं गले में तुलसी की माला पहनता हूं, ये ब्राह्मण कर्म है। ये ब्राह्मण कर्म नहीं तो और क्या है? इतने में मंदोदरी ने कहा इसको ब्राह्मण कर्म ने कर कभी तुमने पूजन कराई है? किसी यजमान के यहां तुमने कभी पूजन कराया? किसी यजमान के यहां तुम कभी पूजन कराए हो? रावण कहने लगा यजमान भी तो मिलना चाहिए, जिसके यहां मैं पूजन करा सकूं, यजमान भी तो मिले जिसके यहां मैं पूजन कराऊं। स्वामी, जिस राम जी के साथ में आपकी दुश्मनी है, वही राम भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उनको कोई विद्वान पंडित नहीं मिल रहा, आप चले जाओ ना। रावण कहते हैं वो प्राण प्रतिष्ठा कभी जिंदगी में नहीं कर पाए। मंदोदरी ने पूछा वो कैसे? प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जोड़े से बिठाया जाता है पति पत्नी को। पत्नी तो मेरे पास में है, अकेला पति कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर लेगा? मंदोदरी ने कहा विद्वान पंडित करता क्या है फिर? अगर मान लो धर्म पत्नी नहीं है तो विद्वान पंडित क्या करेगा? तो क्या ये तो गुरु के ऊपर है,
तो आप गुरु बनकर जाइए ना। रावण हंसता हुआ कहता है मैं और गुरु बनकर? हाँ, अगर मैं जाऊंगा ना तो सीता को ले जाना पड़ेगा, और अगर सीता को ले गया और राम ने रख लिया तो? मंदोदरी कहती है मैं वचन देती हूं कि सीता को मैं वापस लेकर आऊंगी। क्या सीता मेरे साथ जाएगी? मंदोदरी कहती है सीता आपके साथ नहीं जाएगी, पर वो बानर जिसने तुम्हारी लंका में आग लगाई थी, सीता उसके साथ जा सकती है। सीता उसके साथ जा सकती है। साक्षी में मैं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी, साक्षी में मैं स्वयं चलूंगी। चलो। रावण सोने के मुकुट को भूमि पर रखकर, सीता डोली में बैठकर जब पूजन करने के लिए गठजोड़ा बांधकर बिठाया है, रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी है, राम जी ने चरण धोकर प्रणाम किया है, तब रावण ने आशीर्वाद दिया है विजय भव। हनुमान जी पास में खड़े थे। हनुमान जी ने कोनी मारकर कहा क्यों महाराज, अभी से हार गए? रावण कहता है हारा वारा नहीं हूं, मैंने पूजन कराई है, पंडित हूं, गुरु हूं, जजमान कोई भी हो, गुरु का फर्ज है कि पूजन कराने के बाद आशीर्वाद तो देना ही पड़ता है, इसलिए मैंने विजय होने का आशीर्वाद दिया है। मतलब आपने अपनी हार और ना कोई पास, ना कोई टिकट, कुछ भी नहीं। सांसद जी आपको धन्यवाद है बहुत बहुत। कोई पास नहीं, कोई टिकट नहीं, बस आओ, पहले आओ और पहले
जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। पर निवेदन केवल उनका इतना सही रहा है कि अपने कारण किसी को कष्ट ना हो, किसी को जल्दी जाना रहे तो वो पीछे पीछे बैठे चुपचाप से खसक ले, उसमें कौन देखा। अपना शरीर का कोई कपड़ा भी चलते समय जाते समय, कथा कोई सुन रहा है ध्यान लगाकर सुन रहा है, अपने शरीर का कोई कपड़ा भी उसको ना टच हो, या तो उठो मती या फिर आगे बैठो मती। दो काम क्रम हो कि मुझे पूरी कथा सुनना है। 5 दिन की कथा में मेरा बाबा भोलेनाथ कितना देता है ये तो वही जान सकता है, उसके सिवा कोई नहीं जान सकता। वो जाने, उसका काम जाने, ये उसके ऊपर है। इसलिए उसकी कृपा हो। हे भोड़ा शंकरा, हे भोड़ा शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हो। हरि बोल, राधे। हरि बोल। शंभो। त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती हो। 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 ओ आवड़ तुला बेलाची, आवड़ तुला बेलाची, बेलाचा पाणाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा,
शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा जय हो हरि बोल राधे बोल जय हो बोले हरि बोल जय हो कमरेले लावले अंगुठी गडत नागो बडलती हो कमरेले लावले अंगुठी गडत नागो बडलती हो कमरेले लावले अंगुठी गडत नागो बडलती आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या बाणाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हरि बोल जय हो
भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी हो भोलेनाथ आलो तुझ्या दारी कुठे दिसे न पुजारी आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें, भगवान शंकर के मूल मंत्र का जाप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें। जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस दिल से कथा का रस तत्व आप ग्रहण करने के लिए आए हैं, भाव से, दिल से भगवान शंकर से प्रार्थना करें, निवेदन करें। भाव से कहिए, बाबा आपके चरणों में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है माघ महीने में, आपकी कृपा चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव से प्रार्थना। पौंडलिक ने जैसे ही पात्र को हाथ लगाया, माता पिता ने मना कर दिया, तुम
सब पर क्रोध करो, पर देव पर नहीं। धर्मपत्नी पौंडलिक की, वो भी पौंडलिक के साथ ही मिली हुई थी, वो भी पौंडलिक के साथ मिली। तुरंत जाहनुदेव ब्राह्मण ने और उनकी धर्मपत्नी सत्यवती ने यह विचार कर लिया कि अपन जो है यहां से चलते हैं, अब अपने को पौंडलिक के पास नहीं रहना। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान लगाना जाहनदेव की कथा से, पौंडलिक की कथा से। पत्नी, पुत्र, जिनके लिए तुम दिन भर दुकान पर बैठकर कमाते हो, जिनके लिए तुम खुद भूखे रह जाते हो और जोड़ जोड़ कर लाकर घर में देते हो, बंगला बनाते हो, गाड़ी लाते हो, हैंडसेट, मोबाइल, लैपटॉप, दुनिया का सारा ठाट अपने बच्चे को देते हो। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिए, यदि जिनके लिए तुमने कमाया, जिनके लिए तुमने जोड़ा, जिनके लिए तुम लेकर आए हो, जिनके लिए तुम दे रहे हो, वही पत्नी और वही पुत्र यदि आपके कहने पर ना चले, आपका आदर ना करें, आपका सम्मान ना करें, जरा सी बात पर बेटा चिल्लाकर दौड़ने लगे, जरा सी बात पर पत्नी चिल्लाकर दौड़ने लगे, तो निवेदन है फिर दुकान पर सुबह 8 बजे से 10 बजे रात्रि तक क्यों बैठे हो? किस लिए? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए जोड़ रहे हो? ना कहीं जा पाते हो, ना कहीं आ पाते हो। इतना सा फुर्सत नहीं कि तुम शिव महापुराण की कथा भी सुनने चले जाओ, इतना सा समय नहीं कि तुम कहीं अच्छे से अपने मेहमानों से मिल लो। किसके लिए जोड़ा तुमने? ना पुत्र अच्छे से बोल रहा है, ना पत्नी अच्छे से बोल रही है, केवल जोड़ा जोड़ा जोड़ा। शिव पुराण की कथा कहती है जिसकी पत्नी और पुत्र ये दोनों श्रेष्ठता से अपना सम्मान करते हो, बेटा बाप का सम्मान करता हो, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो समझ लेना सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर बसे हुए हैं, सारे तीर्थ तुम्हारे घर के अंदर। और जहां पर पत्नी सम्मान ना कर रही हो, बेटा सम्मान ना कर रहा हो, अपशब्द बोल रहा हो, गालियां दे रहा हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहा हो, क्रोध कर रहा हो, फिर वहां इतनी बड़ी बड़ी भगवान की मूर्ति भी रख ली ना, हरि विठ्ठल की, और खूब पूजन भी कर रहे हो, तो समझ लेना वो स्वर्ग नहीं है, वो आनंद नहीं, वो सुख नहीं, वो स्वर्ग नहीं है, वो सुख नहीं, वो आनंद नहीं है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं है। फिर समझ लीजिए उसमें सुख का अनुभव नहीं हो पाएगा। उसमें आनंद का अनुभव नहीं हो पाएगा। पौंडलिक के माता पिता ने विचार कर लिया अब हमको नहीं रहना, अब हमको काशी चले जाना चाहिए। तो पौंडलिक ने अपने माता पिता के काशी जाने की तैयारी हो गई, तो बहू ने पूछ लिया, पौंडलिक की धर्मपत्नी ने पूछा, कहां जा रहे हो आप दोनों? कहा हम काशी जा रहे हैं। काशी में क्या है? तो कह देवादिदेव महादेव है, और हमने सुना है काशी अभिमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी है, जहां पर व्यक्ति मरता है, प्राण छूटते हैं, तो देवादिदेव महादेव आकर स्वयं गुरु मंत्र प्रदान करते हैं। ऐसी काशी में हम जा रहे हैं, ऐसी काशी में हम पहुंचे। उस काशी के अंदर हमारा प्रवेश हो रहा है, उस काशी में हम लोग जा रहे हैं। दोनों बेटे से भी नहीं बोले, बहू से भी नहीं बोले, बस इतना कहकर दोनों माता पिता काशी के लिए
जाहनुदेव और सत्यवती जाने लगे। पीछे पीछे धर्म पत्नी ने अपने पति पौंडरिक को बुलाकर कहा, तुम्हारे माता पिता काशी जा रहे हैं, हमको लग रहा है कि यह काशी नहीं जा रहे, किसी महाराज के चक्कर में पड़ गए तो घर का रखा हुआ सारा धन बांध के ले जा रहे हैं। जिस महाराज को तुम्हारा धन प्रिय लगे वो महाराज महाराज नहीं हो सकता, वो फिर कोई संत या साधु या गुरु नहीं हो सकता, वो केवल एक लुटेरा ही हो सकता। जिसको तुम्हारे धन की प्रियता लगे, जिसको तुम्हारे सत्ता की प्रियता लगे, तुम्हारे वैभव की प्रियता लगे, तुम्हारे धन संपदा की प्रियता लगे, फिर वो संत नहीं हो सकता, वो साधु नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता, वो संत वो साधु गुरु नहीं है। एक बात परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में कहना चाहेंगे। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। स्वयं तुकाराम जी ने अपने अभंग में चंद्रभागा को अपनी बहन कहा है। परभणी की इस चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा में संत तुकाराम जी का बड़ा भाव वर्णन किया गया। मांझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन है चंद्रभागा। तुकाराम जी कहते हैं, माझी बहन चंद्रभागा कारिती से पाप भंगा, अर्थात वो चंद्रभागा कैसी है, तो कहा केवल उसकी शरणागति में पहुंचकर, उसके चरणों में पहुंचकर, उसका स्नान कर कर, उसका दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं। तो संत तुकाराम जी कहते हैं उसी तरह संत होता है, उसी तरह साधु होता है, उसी तरह तपस्वी होता है, उसी तरह साधक होता है, उसी तरह उपासक होता है, जिसका मात्र दर्शन कर कर लोगों के पाप कट जाते हैं, केवल दर्शन। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा, ये पावन धरा महाराष्ट्र की जो भूमि है, ये महाराष्ट्र की जो धरा है, ये संतों की धरा है, साधुओं की धरा है, गुरुजनों की धरा है। ये धरा कोई साधारण नहीं, भारत भूमि के सबसे ज्यादा संत देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की। छत्रपति शिवाजी को देने वाली भूमि है महाराष्ट्र की भूमि, मां अहिल्याबाई को देने वाली भूमि है ये महाराष्ट्र की भूमि। ये कोई भूमि साधारण नहीं है महाराज। सकुबाई जैसी संत को दे देती है ये। यहां तो हर थोड़ी दूर जाओगे, हर चौराहे पर, हर 8 कदम पर कोई ना कोई संत का स्थान मिल जाता है। ये महाराष्ट्र की पर दुख एक होता जा रहा है। महाराष्ट्र की भूमि ने संत बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि में ने साधु बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने वीर बहुत दिए, महाराष्ट्र की भूमि ने ज्ञानी बहुत दिए, संत ज्ञानेश्वर जैसे यहां प्रकट हुए। महाराष्ट्र की भूमि ने बहुत कुछ दिया है। बस इतना निवेदन जरूर करना चाहेंगे कि जिस पावन धरा पर महाराष्ट्र की भूमि पर संत रहे, साधु रहे, सन्यासी रहे, तपस्वी रहे, भजन करने वाले रहे, उस महाराष्ट्र की भूमि पर आज देखा जाता है कि नवयुवक बच्चे व्यसन की ओर अग्रण्य होते चले जा रहे हैं। उनको वापिस खींचकर नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लाना है। नामदेव जी, तुकाराम जी जैसे पावन चरणों में लेकर आना है। वापिस उन संतों को, उन साधुओं को, उन गुरुजनों के चरणों में वापिस लाइए। भटक रहे हैं लोग। पुंडलिक अपनी धर्म पत्नी से कह रहा है, क्या माता पिता कहां गए? ऐसा लग रहा है कि धन लेकर गए।
संत को धन की जरूरत नहीं है, संत को, साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को और उपासक को तुम्हारी दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है। संत को जरूरत है, साधु को जरूरत है आपकी। एक राजा एक गुरु के पास गया और गुरुजी से जाकर बोला, आप जाने वो राजा और गुरु की बात बहुत दूसरी हो गई। सांसद जी मैं कहना चाहूंगा, अभी कौकड़ी गांव में कथा थी, कौकड़ी में कथा थी, तो वो हम अगर राजा और रानी की कथा सुनाएंगे तो बहुत पुरानी कथा हो जाएगी। हम कोकड़ी गांव की कथा सुना देते हैं। कोकड़ी गांव में कथा एक साधारण से लड़के ने करा, जायसवाल परिवार में, आपने टीवी पर भी देखा होगा। साधारण, ना उसके पास में धन है, ना दौलत है, ना वैभव है, ना सत्ता है, साधारण कथा। एक फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा, फैक्ट्री के मालिक हरिभाऊ जादव जी, जब फैक्ट्री के मालिक को मालूम पड़ा कि यहां कथा हो रही है, शिव महापुराण की कथा है, तो सांसद जी उन्होंने लेटर लिखकर भेजा। वो लेटर उन्होंने पढ़ाया कोकड़ी गांव के उन जायसवाल जी के पास में, वो लेटर आज भी है। उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारे नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही है। शिव महापुराण की कथा में भोजन भंडारे में लाखों लोग भोजन करते हैं, लाखों लोग भोजन करते हैं, इतने लोग फेरते हैं, 25-25, 50-50 हजार लोग तो केवल पंडाल में सोते हैं, तो वो भोजन वही करते हैं। तो उन्होंने लिखकर भेजा कि हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हमारे पास में बहुत बाबा की कृपा है, तो जायसवाल जी तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, जितना भी भोजन भंडारे में चावल जाए, सामान जाए, उनकी सीमेंट की भी फैक्ट्री थी और राइस मिल भी थी, तो उन्होंने कहा कि जितना भी चावल जाए और जितना भी सामान जाए वो हमारे यहां से जाए। अब देखिएगा जरा सांसद जी, हमारे यहां से जाए। अब बात समझना जरा, उन्होंने लिख दिया हमारी इतनी फैक्ट्री है और हमारा ये वैभव है और जो भी जाए वो हमारे यहां से जाए। अब कोकड़ी गांव में कथा, भक्त तो भक्त है, शिव के भक्त तो बड़े अड़भंगी होते हैं महाराज। कोई आया एक गाड़ी भरकर आलू ले आया, कोई आया, हमने ये बात कथा में भी कही, एक गाड़ी भरकर बैंगन भट्टा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर टमाटर ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर चावल ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर आटा ले आया, कोई एक गाड़ी भरकर तेल ले आया। सांसद जी भोजन पूरा समाप्त हो गया, 7 दिन की कथा पूरी हो गई, भंडारे में इतना सामान एक्स्ट्रा रह गया कि 7 दिन की कथा में और 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी भोजन कर ले। जब फैक्ट्री के मालिक के पास में खबर गई, साहब वो कथा हो गई है बाबा की कृपा से, तो उन्होंने तुरंत अपनी मिल, राइस मिल वाले को बुलाया कि कितना चावल गया, कथा में कितना चावल गया। साहब वो मांगने तो कोई आया ही नहीं, सामान कितना गया, साहब अपने यहां पर कोई मांगने नहीं आया, कथा सुनने जो आए थे वो ही इतना लेकर आए थे कि कथा पूर्ण का आनंद देकर चले। शिव तत्व देखिए, शंकर की कथा, शिव को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए। किसी दूसरे मंदिर में जाते तो भले पीतांबर ले जाते, अंबर ले जाते, धन ले जाते, 56 भोग ले जाते, महादेव को ना 56 भोग भी नहीं चाहिए। मेरे महादेव को तो एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक लोटा जल, और वो भी नहीं है तो 3 बार ताली, वो भी नहीं है तो शिखर का दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मेरे महादेव को कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारा धन, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा धन वैभव सब तुम्हारे पास में रखिए, उनको नहीं चाहिए। शिव को चाहिए तो केवल आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी वात्सल्यता और आपकी मीठी वाणी, वो मेरे देवाधिदेव महादेव को चाहिए।
कभी एकांत में बैठकर अगर दिल से बोल भी लिए ना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया, उतना मेरे महादेव ने स्वीकार कर लिया। क्या है? शिव महापुराण की कथा में लिखा हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनकर जाने वाला व्यक्ति जिस राह से निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, वहां कोई कितना भी किसी भी भाव से मर गया हो, कुंवारी अवस्था में गया हो, अधोगति में मरा हो, गर्भ में मरा हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी कथा सुनकर जाने वाले का मात्र दर्शन कर लेता है तो उसकी गति सुधर जाती है, उसका पिंड कान हो जाता है, उसको तर्पण और पिंड की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा शिव महापुराण का तत्व कह रहा है। 1000 वर्ष तक चंद्रभागा नदी ने तप किया है और 1000 वर्ष तक चंद्रभागा तप करती है और चंद्रभागा के तट पर हजारों वर्ष तक देवऋषि नारद तप करते हैं। 1000 वर्ष तक केवल एक थोड़ा सा अहंकार झलक गया था देवऋषि नारद के जीवन में, थोड़ा सा अहंकार। उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी और शंकर जी से जाकर कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर जी ने इतना कह दिया था ये रुद्राक्ष की माला पहनो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं क्योंकि आपने कामदेव को जीत लिया। पर भगवान विष्णु को मत कहना कि तुमने कामदेव को जीता है। पर देवऋषि नारद के भीतर इतना अहंकार, इतना अभिमान जाग गया था कि उन्होंने भगवान विष्णु के सामने जाकर कह दिया जिसको महादेव नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। धन तुम्हारा है, वैभव तुम्हारा है, सत्ता तुम्हारी है, दौलत तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा है, पर जीवान भी तुम्हारी है, जिब्या भी तुम्हारी है। बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ेगा, बहुत सोच समझ कर। कई बार लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के चक्कर में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं जिसके कारण बस जिंदगी भर पछताना पड़ता है। देवऋषि नारद ने एक शब्द कह दिया था जिसको महादेव नहीं जीत पाए उस कामदेव को मैंने जीता है। तो महादेव से कोई पूछे तो सही कि महादेव ने कामदेव को क्यों नहीं जीता? क्योंकि उनकी धर्म पत्नी है सती और कामदेव की धर्म पत्नी है रति, दोनों सगी बहन है। बहन का पति घर पर आएगा, आप अपने यहाँ की कथा बोलो तो सही। तुम्हारी सगी बहन का पति तुम्हारे यहाँ आया और तुम्हारा पति उसका आदर नहीं करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो री जीजियों पर बनी वाली, बोलो री, बोलो जरा। जितनी बैठी हो ना महाराष्ट्र की सब बोलो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? तुम कहोगी ना कि मेरे बहन का पति आया और तुम दुकान छोड़कर नहीं आए, तुम ऑफिस छोड़कर नहीं आए, तुम काम पे से वापिस नहीं आए। पति कहेगा मैंने दुकान पे उनसे मिल लिया था, भले मिल लिए थे पर कम से कम आधा घंटा तो देते थोड़ा बहुत तुमको। कौन किसके यहाँ आ रहा है? थोड़ी देर के लिए मेरे बहन का पति आया था, दामाद आए थे और तुम मिले नहीं। भगवान शिव जैसी रिश्तेदारी दुनिया में कोई नहीं निभा सकता। शंकर जी को लगा कामदेव आया है, रति का पति आया है, मैं सती का पति हूं, वो रति का पति है। अगर उसके आने पर भी मैंने आंख नहीं खोली तो मैं घर गया ना तो सती मुझसे कहेगी कि मेरी बहन का पति आया था, तुम उसको एक निगाह उठा के नहीं देख पाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कामदेव आया है तो मैं निगाह उठाकर देख लूं, एक बार मैं उसको देखूं तो सही। भगवान ने देखा। अब नारद जी को कौन समझाए कि रिश्तेदारी निभाना शिव जी से सीखना चाहिए। उनके बराबर दुनिया में कोई रिश्तेदारी नहीं निभा सकता जो मेरे देवादिदेव महादेव निभाते, जो मेरे शिव निभाते, जो मेरे शंकर निभाते। अहंकार जाग गया, अभिमान जाग गया। अंत में स्वयं का बंदर का मुख बन गया, क्रोध आ गया, भगवान को श्राप दे दिया। अब पछता रहे हैं कि मैंने अहंकार के शब्द कैसे बोल दिए, मैंने अभिमान के शब्द कैसे कह दिए, मेरी मुक्ति कैसे होगी, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं इस अभिमान से बाहर कैसे निकलूंगा। तब स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान को तुमने अपशब्द कहा है, शिव को तुमने आड़ा टेढ़ा कहा है, और शंकर भगवान को अगर अपशब्द कहा तो साथ में तुमने नारायण को भी अपशब्द कहा है। ऐसी भूमि, ऐसी जगह जहां पर नारायण और शिव
दोनों साथ रहते हो, ऐसी जगह पर जाकर तुम्हें तप करना चाहिए। तो ऐसी जगह कहाँ है जहां नारायण और शिव दोनों एक जगह पर मिल जाएं? तो कहा वो भूमि केवल पंढरपुर है, पंढरीनाथ का स्थान है, जहां नारायण के मस्तक पर शिवलिंग है, भगवान विष्णु के मस्तक पर, हरि विठ्ठल के मस्तक पर शिवलिंग विराजा हुआ है। ऐसी पावन धरा पर जाकर तुम तप करो। तो देवऋषि नारद ने कहा मैं वहां तप करूं तो मेरी तप की साक्षी कौन देगा? कौन मेरे तप की साक्षी देगा? तप की साक्षी कौन दे? बहुत जोरदार कपड़े पहनो तुम, बहुत अच्छी साड़ी पहनो तुम, और कोई तुमसे एक बार भी नहीं बोले कि तेरी साड़ी अच्छी लग रही है, तो कितना बुरा लगे। कि एक बार किसी ने नहीं किया मैं इतनी साड़ी लाई, अच्छी लाई, जोरदार लाई, ये मैं रोज पटली डाली, पटली डाल के पिन लगाई, पिन लगा के मैंने सिर पे भी ली, उसके बाद भी किसी ने नहीं किया कि इतनी जोरदार साड़ी पहनी, तो साक्षी नहीं दी किसी ने कि इसमें साक्षी तत्व। साक्षी कौन देगा? कि देवऋषि नारद का जो अभिमान टूटा, उसका जो तप करा, उसकी साक्षी कौन देगा? तो क्या साक्षी वही दे सकता है जिसने, तुमने तप करा और तुमसे ज्यादा जिसने तप करा। देव ऋषि नारद कहते हैं मुझसे ज्यादा तप कौन कर लिया? कौन करा होगा और कौन करेगा? मुझसे ज्यादा तप कौन करेगा? और मुझसे ज्यादा तप समुद्र में कौन जाए? कौन कर सकता? तब भगवान विष्णु ने कहा तुमसे ज्यादा तप करने के लिए, तुमसे ज्यादा तप करने वाली एक है। कौन? कहा जो भगवान नारायण के चरणों में रहना चाहती थी, शिव की प्रिया थी, भगवान शंकर की भक्ति में डूबी रहती थी, दिन रात तप साधना करती थी, एक पल भी उसका खाली नहीं जाता था। वो चंद्रभागा है, उसके सिवाय वो कोई नहीं। वो चंद्रभागा, कोई साधारण नहीं है। चंद्रभागा के तट पे रहते हरि विठ्ठल है। जहां जिस चंद्रभागा नदी के तट पर हरि विठ्ठल विराजमान है, वो चंद्रभागा क्या करती है? वो चंद्रभागा का काम क्या है? वो चंद्रभागा नदी का काम क्या है? मां चंद्रभागा का काम क्या है? क्या काम है उसका? महाराज, क्या काम हो सकता है? जिस ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम दिया गया है, ऋग्वेद में चंद्रभागा का नाम है, महाभारत में चंद्रभागा का नाम है, गीता में चंद्रभागा का नाम है, श्रीमद् भागवत में चंद्रभागा का नाम है। द्रौपदी ने 1000 वर्ष तक तप करना चाहा है चंद्रभागा नदी के तट पर। कौन है चंद्रभागा? क्या काम है इसका? एक काम चंद्रभागा का सबसे प्रबल है। क्या काम है चंद्रभागा का? देखिए देवऋषि नारद की कथा शिव महापुराण क्या कह रही है। देवऋषि नारद गए थे तप करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर। बालू रेत का शिवलिंग बनाकर देवऋषि नारद ने तप करना प्रारंभ करा। देवऋषि नारद ने जो तप करना प्रारंभ करा, तप करते करते देवऋषि नारद को केवल थोड़ा ही समय निकला था और चंद्रभागा का बल देवऋषि नारद को प्राप्त हो गया और भगवान शंकर ने आकर देवऋषि नारद को श्राप से मुक्त किया, अहंकार से मुक्त किया। तो देवऋषि नारद ने कहा कि भगवान विष्णु तो बोले थे कि मुझे 1000 वर्ष तक तप करना पड़ेगा, 1000 वर्ष तक मुझे तप करना पड़ेगा, तब जाकर मैं श्राप से मुक्त हो पाऊंगा, तब मैं जाकर अहंकार से मुक्त हो पाऊंगा। पर मैंने तो इतना तप भी नहीं करा, फिर मुझे इतना फल कैसे मिल गया? तो भगवान शिव ने कहा देवऋषि नारद
ये तुम्हारे तप बल का प्रमाण नहीं है, ये चंद्रभागा के तप बल का प्रमाण है कि चंद्रभागा के तट पर, चंद्रभागा के तट पर जो जाता है चाहे हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर चले जाए, और पंडरीनाथ का हरि विठल का दर्शन करने से पहले चंद्रभागा में जब वो डुबकी लगाता है, चंद्रभागा अपना तप उसको इतना दे देती है, इतना दे देती है कि उसकी थकान मिट जाती है, हरि विठल का दर्शन कर कर सुख पा जाए। वो चंद्रभागा वारकरी संप्रदाय में विठल 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 कहते 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 पांव में छाले पड़ रहे हैं, बाम लगाया जा रहा है। पूरे रास्ते भर लोग, कोई फल देता है, पानी पिलाता है, भोजन कराता है, कोई दवाई लेना पड़ती है, किसी किसी को बाम की जरूरत पड़ती है, दवाई की जरूरत पड़ती है, गोली की दवाई की जरूरत पड़ती है। दुनिया भर के लोग वारकरी संप्रदाय के पंढरपुर जाते हैं, रास्ते में उनको कितनी भी तकलीफ आ जाए, दवाई लेना पड़ जाए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है वो वारकरी संप्रदाय के लोग जब चंद्रभागा के तट पर जाते हैं तो चंद्रभागा उनके दुख को ऐसे खींच लेती है जैसे लोहे को चुंबक खींच लेती है, और वो श्रेष्ठ आनंदित हो जाते हैं, उनको फिर दुख नहीं है। पंढरपुर पहुंचे तो ऐसा लगता है जैसे एक गुलाब का फूल मुरझा जाता है, फिर पंढरपुर पहुंचकर एकदम खिल जाता है, वो फूल जैसा प्रसन्न चित्त हो जाता। कोई पूछता है दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, इतनी दूर से चलकर आयो, 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर दूर से चल के आ रहा, कष्ट नहीं, रास्ते में था, पर चंद्रभागा की रज, चंद्रभागा का तट, उसकी मिट्टी, उसकी रज, उसकी धूल जब इस शरीर से लगती है तो चंद्रभागा अपना तप उस वारकरी संप्रदाय के जीव को दे देती है, और उसका तप, उसका जो भाग है, उसका दुख, उसका कष्ट खींच लेती है। वो चंद्रभागा है। इसीलिए हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया 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 है, मेरा भोला दोनों हाथों से में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। जय हो। जय हो शंभो।
हरि बोल राधे बोल जय हो हे भोले जय हो शंभो मेरे भोले के सिर पे गंगा है, मेरे भोले प्रेशर बढ़ाइए अंदर का। मेरे भोले के सिर पे गंगा है, मेरे भोले के सिर पे गंगा है, गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है, मेरा भोला नगर में 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 आया है। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर नहीं आया है। हो जय हो राधे हरि बोल जय हो मेरे भोले के हाथों में डमरू है, 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 ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, ओ मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया
राधे जय हो। भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा उनकी उदारता से छत्तीसगढ़ के इस्पात नगरी कही जाने वाली ये पवित्र पावन भिलाई नगर, जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से चल रही है। कथा के मुख्य यजमान श्री बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी, एक बार बोलबम सेवा समिति कल्याण समिति एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य भव्य आयोजित किया और संपूर्ण जगत में, भिलाई नगर में सभी शिव भक्तों को ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। एक बार बोलबम समिति को और प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी को जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तेरी कृपा बिना न हिले एक वीणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु हार तार तू। शिव कथा एक प्रेम का प्रतीक है। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, त्रेता युग से द्वापर युग तक और द्वापर से कलयुग तक प्रेम का यदि कहीं वर्णन आता है तो भगवान शंकर का नाम प्रथम नंबर पर आता है, भगवान शिव का नाम प्रथम गिनती में आता है। प्रथम नंबर पर भगवान शिव का वर्णन आता है। और
क्योंकि जितना प्रेम भगवान शिव देते हैं उतना ही प्रेम भगवान शिव अपने भक्त से लेते भी हैं। आज दोस्ती के लिए एक दिन बना दिया गया, फ्रेंडशिप डे। एक अच्छे मित्र आपके चरित्र का निर्माण भी करता है और अच्छे मित्र का भी निर्माण करता है। यदि मौका लगा है, आप और हम शिव महापुराण के पंडाल में अगर विराजमान हैं, भगवान शिव की कथा में बैठे हुए हैं, शिव कथा को यदि आप और हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान शंकर की कथा को यदि आप और हम सुन रहे हैं, भगवान कथा को हम धारण कर रहे हैं, प्रेशर यहाँ प्रेशर खुलवाओ ना, प्रेशर नहीं है, बाहर का भी प्रेशर खोलो पब्लिक का। यदि इस पवित्र शिव महापुराण की कथा में, भगवान की पवित्र कथा के इस पंडाल में, इस प्रांगण में अगर आप और हम बैठे हुए हैं भगवान की विरल कथा को धारण करने के लिए, श्रवण करने के लिए, तो ये विचार कर कर बैठना कि शिव हमारे पिता भी हैं, शिव हमारे सखा भी हैं और शिव हमारे तारणहार भी हैं, जो हमें इस मृत्यु लोक से सकते हैं, मृत्यु लोक से पार उतार सकते हैं। शंभु 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 शंभु। सतयुग से लेकर त्रेता तक, त्रेता से बाहर की आवाज खोल दो पब्लिक की। सतयुग से त्रेता तक और त्रेता से द्वापर तक और द्वापर से कलयुग तक का, बाहर की आवाज खोलो ना जाकर। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, इन सभी युगों में यदि प्रेम के भाव को कोई प्रकट करने वाला, प्रेम के भाव को यदि कोई दर्शाने वाला है, तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव। कितना प्रेम भगवान शिव जी ने माता सती से किया, मां जगतजननी माता सती से कितना प्रेम किया कि मां सती अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दी। माता सती अपने शरीर को जब भस्म कर देती हैं जलाकर, तो भगवान शिव सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर तांडव रच देते हैं। अब प्रेम शिव का सती के प्रति और उतना ही प्रेम माता सती का, उतना ही प्रेम माता सती का शिव जी के प्रति, भगवान शंकर के प्रति। कौन स्त्री, कौन नारी कौन सी स्त्री होगी जिसके, आवाज खुलवाओ, ग्राउंड की आवाज नहीं खुली हुई है। कौन स्त्री ऐसी होंगी जो
अपने पति का सम्मान नहीं हुआ, पति का आदर नहीं हुआ, पति का सत्कार नहीं हुआ और अपने पिता के घर में अपने प्राणों को त्याग देती है। कौन स्त्री होगी? एक केवल मां जगत जननी माता सती, एक माता सती जो अपने पति का, भगवान देवाधिदेव महादेव का अपमान सह नहीं पाई। और प्रेम जब बढ़ता है, प्रेम की जब सीमा अंत की ओर जाती है, उस समय पर जिससे आप प्रेम करते हो, जिससे आप स्नेह करते हो, उसका अपमान आप सह नहीं सकते, उसका अपमान आप सह नहीं पाते। और शंभु शरण मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी, दर्शन आपो। जहाँ प्रेम पूर्ण विराम की ओर जब जाए, तो जिससे स्नेह होता है, जिससे प्रेम होता है, उसका अपमान सहन नहीं होता, उसका अपमान सहा नहीं जाता। उस अपमान को हम सह नहीं सकते। कितना सुंदर एक प्रसंग है कि जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल में नहीं ले जाया जा सकता। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को बहुत प्रेशर दोगे कि नहीं तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो मंदिर जाए। जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल तक नहीं ले जाया जा सकता, जबरदस्ती किसी को कथा नहीं सुनाया जा सकता। ये काम जबरदस्ती के नहीं है। और प्रेम, स्नेह, ये भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। ना कथा के पंडाल में आप किसी को आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अपने पति को कहा तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, आखिरी में मालूम पड़ा उस बात के पीछे विवाद हो गया। पति ने पत्नी से कहा कि तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उतने में विवाद खड़ा हो गया। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मालूम पड़े विवाद खड़ा हो गया। तो जबरदस्ती ना कथा के पंडाल में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप कथा सुन सकते हो। ये तो अपने भीतर की मस्ती होती है।
ये तो अपने भीतर का एक आनंद होता है, अपने भीतर की एक अलमस्ती होती है, और उसी भीतर की मस्ती में, उसी ही भीतर की अलमस्ती में हम भगवान शिव का गुणगान कर बैठते हैं। उसी भीतर की परमात्मा की अलमस्ती में हम भगवान की कथा में जा बैठते हैं। उसी भीतर की अलमस्ती में हम भगवान का स्मरण कर बैठते हैं। और जब हम भगवान का भजन शिव की मस्ती में, शंकर की मस्ती में, भजन की मस्ती में, भगवान की करुणा की मस्ती में, जब हम शिव के भजन की मस्ती में डूबने लगते हैं, तब हमारा शंकर एक काम करता है कि हमको वो हस्ती बना देता है जो दुनिया में कोई एक दो ही हो पाते हैं। ये शिव की मस्ती का आनंद है। ये भगवान शंकर की अविरल मस्ती का आनंद है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्थों छड़ी नामे कटी जावांगी। तो हमारे भीतर जब शिव नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब भगवान शंकर के नाम की मस्ती हो, हमारे भीतर जब शिव नाम का स्मरण हो, हमारे भीतर जब शंकर नाम की मस्ती अंदर से, भीतर से सम्मुख में प्रकट होने लगे, तब समझ लेना कि शिव तुम्हारे हृदय में आकर बैठ गए। अब तुम साधारण नहीं, तुम्हारी हस्ती स्वयं शिव देवाधिदेव महादेव कुछ निश्चित कर रहे, कुछ भगवान शंकर निश्चित कर रहे। तीन चीजें हैं। पहले नंबर पर है शिक्षा, और वो शिक्षा जिसको हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे टीचर के पास पहुंचकर ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा हमको जीने का तरीका सिखाती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छी कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छे पद तक पहुंचा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है धन, पैसा। पैसा आपको गाड़ी भी दिला सकता है, बंगला भी दिला सकता है, जमीन भी दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठित भी बना सकता है, वैभवपति भी बना सकता है। और तीसरे नंबर पर है संस्कार। शिक्षा, धन और संस्कार। संस्कार यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है, आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार, आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है, तो आप जगत के वो स्त्री, वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक बल प्रदान करता है। कल कथा में कहा था, और हम फिर निवेदन करेंगे आपसे, आपकी जिंदगी में एक बात हमेशा उतार कर रखना। किसी को आप 1 रुपये दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। किसी को आप अठन्नी नहीं दे सकते, बिल्कुल मत दो। इस व्यासपीठ से हम करें, और एक बार नहीं, हम पहले भी कह चुके। आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, 1 रुपया मत दीजिए। आप एक काम करो, अपने घर को, बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, और घर के बच्चों को शिक्षा अच्छी दे रहे हो तो फिर उसके साथ एक काम करो, अपने परिवार में कोई पढ़ने का
कोई विद्या अध्ययन करना चाहता है और उसके पास में पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, तो उसकी पढ़ाई की, उसकी शिक्षा का पैसा आप दीजिए। और अगर घर में भी अगर बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और पैसा है, तो पड़ोस में देखो कि कोई शिक्षा अध्ययन करने वाला हो और उसके पास धन नहीं है, तो उसकी शिक्षा का खर्चा आप उठाइए। और वो भी है तो फिर अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने एरिया में देखिए कि कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर है और उसको पढ़ना है, उसके पास धन नहीं है, तो उसके शिक्षा का पैसा आपको देना चाहिए। एक शिक्षा और एक चिकित्सा, एक शिक्षा और एक चिकित्सा, ये जिंदगी में जितना बन सकता है अच्छे के माध्यम से, अच्छे कर्म के माध्यम से बांटते जाओ। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के श्री डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। मैं चाहूँगा व्यासपीठ के पास में आप आएँ और पोथी पूजन करें। छत्तीसगढ़ शासन के डीजीपी साहब श्री अरुण देव गौतम जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। एक उच्च पद पर होने के बाद भी आपके संस्कार, उच्च पद पर होने के बाद भी एक माता पिता के जो संस्कार हैं वो बच्चों में झलकते हैं। और माननीय डीजीपी साहब के इस पंडाल में आना और शिव कथा में पहुंचना, ये माता पिता के संस्कारों की ही परिपथा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको स्वागत वंदन, अभिनंदन। और शंभु शरण पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। ओ शंभु शरण मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रहे। एक है शिक्षा, दूसरे नंबर पर है धन। दोनों आ भी जाए, शिक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए, पर यदि शिव महापुराण की कथा कहती है यदि संस्कार ना आए तो वो शिक्षा और वो धन किसी काम का। संस्कार के बिना आपका धन बेकार है। एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, सब उत्तर देना। पूरे घर में जितने कमरे हैं, तुम्हारे घर के अंदर जितने रूम हैं, जितने कमरे हैं,
उन कमरों में, उन रूम में सबसे अच्छा रूम, सबसे भरा हुआ रूम, जिस रूम में सबसे ज्यादा आनंद आपको आता है रुकने में, बैठने में, बोलने में, वो रूम अगर होगा तो आपके घर की माँ का, आपके पिता का रूम होगा, जिसमें थोड़ी देर बैठोगे तो आनंद की अनुभूति होगी। अपने माता पिता का रूम, अपने माता पिता का कक्ष, अपने माता पिता का रूम। दिन भर की थकान हो, दिन भर की तकलीफ हो, थकान हो, कष्ट हो बहुत ज़्यादा, आप थोड़ी देर अपनी माता के कमरे में, अपने माँ के कक्ष में, थोड़ी देर अपने पिता के कक्ष में, जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास में 2 मिनट, 2 क्षण, 5-10 मिनट जाकर बैठ जाइए। और आप जब वहाँ पर जाकर बैठेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सिर पर किसी बुजुर्ग का हाथ है, मेरे सिर पर कोई बड़ा बैठा हुआ है और मैं इस कार्य को कर सकता। एक श्रेष्ठता का अनुभव, एक अच्छे का अनुभव आपको होगा। और जितना अपने माता पिता के कमरे में, अपने माता पिता के कक्ष में जाकर आपको जो आनंद की अनुभूति होगी, शिव महापुराण की कथा कहती है, वही आनंद की अनुभूति आपको देवाधिदेव महादेव के देवालय में जाकर, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर प्राप्त होगा। वही की वही। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि एक शिवजी ने माता सती से प्रेम किया, माता सती ने शंकर भगवान से प्रेम किया। दोनों के प्रेम में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि माँ सती जब भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करी और सती माता का स्वयंवर दक्ष प्रजापति ने रखा और शिव जी को निमंत्रण ना देकर भगवान शंकर का एक मूर्ति पाषाण की दरवाजे पर खड़ी कर दी। और जो दरवाजे पर पाषाण की मूर्ति खड़ी करी, माँ सती ने जैसे ही उस पाषाण की मूर्ति पर, भगवान शंकर की मूर्त पर जैसे ही माला पिनाई, माला पिनाते से ही भगवान शंकर उस पाषाण की मूर्ति से प्रकट हो जाते हैं, उस पाषाण की मूर्ति से सामने आ जाते हैं। अब प्रेम कितना प्रकट हो, प्रेम की कितनी परिभाषा हो, प्रेम की कितनी आनंदता हो, कितनी आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप भगवान देवाधिदेव महादेव से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, शिव को अपना पिता मान लेते हो, भगवान शंकर को अपना एक आनंदमय भाव मान लेते हो, और शिव जी के मंदिर में जाकर आप जब एक लोटा जल समर्पित करते हो, शंकर भगवान से अपने मन की बात कहते हो, शिव जी को अपने हृदय की बात जब श्रवण कराते हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पाषाण हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो पत्थर का शिवलिंग हो, दुनिया की दृष्टि में हो सकता है कि वो एक पाषाण हो सकता है, दुनिया की दृष्टि में केवल एक पत्थर का एक मूर्ति हो सकती है, शिवलिंग हो सकता है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप दिल से, प्रेम से, स्नेह से एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हो और अपने मन की बात कहते हो, उस समय पर शिव पाषाण के नहीं रहते, पत्थर के नहीं रहते, मेरा ओघड़दानी आपकी बात सुनने के लिए आपके सम्मुख में हाल हाजुर विराजमान हो जाते। और मैंने तेरे ही प्रेशर खोलो, मैंने तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम कटी जावांगी। शिव सती के प्रेम की कथा करी, भगवान शंकर के स्नेह की कथा करी। शंकर भगवान माँ सती से जो प्रेम करते हैं, सती माता भगवान शिव से जो प्रेम करती हैं, ये कथा को वर्णन कर रहे हैं। सती और शिव का ये पवित्र प्रसंग कह रहा है, पवित्र प्रसंग।
और एक बड़ी सुंदर चरित्र शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको दुनिया ने त्याग दिया, आपके घर में भोजन बनाने के लिए गांव में लकड़ी जलती है, गोबरी कंडा जलता है, और उसकी राख तैयार हो जाती है। उस राख को क्या करते हो? अलमारी में संभाल के रखते हो क्या? जम के तो बोलो नहीं। क्या करते हो? उसको फेंक देते हो, या बर्तन मांजने में उसको थोड़ा सा रख लो। अब जिस राख को आपने संभाल के नहीं रखा, जिस राख को आपने संजो